फिर नया सवेरा होगा, फिर नई बात होगी। फिर नया सवेरा होगा, फिर नई रात होगी। और अब हर एक पल धर्म की बात होगी, शुभोपयोग की बात होगी। सौभाग्यशालियों, आज की भोर में हम फिर सब यहां एकत्रित हुए हैं। हर रोज सूरज आता है, अंधेरा चला जाता है। हर रोज दिन आता है, रात चली जाती है। हर रोज कुछ नया होता है, पुरानी बात चली जाती है। हमारे जीवन में भी नया होना चाहिए। ये वही सूरज नहीं है जो कल था, ये दूसरा सूरज है। जैन शास्त्र कहते हैं, और अब तो विज्ञान भी स्वीकार करता है, कि जो सूरज आज उगा है वो कल नहीं उगेगा। दो सूरज हैं, दो चांद हैं, और वो पूरी परिक्रमा करते हैं। क्योंकि मान्यताएं तो अभी भी पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये भी है। फिर भी जो सूरज कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। और इसको दूसरे ढंग से समझें कि परिवर्तन हो रहा है। कल आप एक दिन छोटे थे, आज एक दिन बड़े हो गए। तो निश्चित जैसे नया सवेरा आता है तो नया प्रकाश आता है, प्रभात आता है, वैसे हमारे जीवन में भी नए दिन जब हम जिनवाणी सुनने बैठते हैं तो नया उजास होना चाहिए, नई खुशी होना चाहिए, नए ढंग से हमें सम्मिलित होना चाहिए। आज फिर हम प्रवचन सार के सूत्रों को अपने कानों से सुनेंगे। धन्य हैं वो आचार्य, वो मुनिवर, जिन्होंने अत्यंत भक्त वीतराग भाव वाले होने के बाद भी भव्य जीवों के हित के लिए महावीर स्वामी की वाणी के सूत्र रचे, लिखे। अपने ज्ञायक स्वभाव की, अपने ज्ञान स्वभाव की अद्भुत महिमा बताई। गिन्हति नैव न मुंचति न परम परिणमति केवली भैवम पिच्छति समंत दोषो जानति सब्बम निरवशेषम। जब कहीं का कोई अधिकारी बन जाता है, कोई किसी तरह के अधिकार पा लेता है, तो अक्सर कर अधिकारों का जबरदस्त उपयोग, कहिए दुरुपयोग भी करने लगता है। अब जैसे आप बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। मंत्री पार्थ चटर्जी की निकटवर्ती महिला के पास से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। अब इतना बड़ा किस्सा सुनकर के लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, वो मंत्री का सहयोगी बनना चाहते हैं। क्योंकि मंत्रियों को कहीं ना कहीं डर होता है और वो अपनी रकम किसी और के पास, अधिकतम अधिकारी, अधिकतम टाइप के लोग किन्हीं ना किन्हीं लोगों का हक मारा और ये सब इकट्ठा किया। मतलब अगर कहीं किसी का कोई अधिकार चलने लगता है तो ऐसे उल जलूल काम करने लगता है, चाहे वो किसी के लिए कितने नुकसानदायक क्यों ना हो। इतने बड़े अरहंत पुरुष का यह प्रसंग है। वे निर्लिप्त रह रहे हैं और अपन जैसे छोटे छोटे लोग चीजों को अपना बनाने में कहीं भी पीछे नहीं है। यह मेरा है, यह मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, यह जमीन मेरी है, यह जायदाद मेरी है, ये कब्जे मेरे हैं, और इस तरह का खूब दिमाग में चलता रहता है। इन सबों की सुरक्षा के लिए भी खूब योजनाएं चलती रहती।
और ना कई शेख चिल्ली टाइप के लोग होते हैं तो कितना बड़ा बड़ा सोच लेते हैं। हाथ में आज कुछ भी नहीं है फिर भी सोच लेते हैं कि इतना बड़ा मेरा राजपाट होगा, इतना बड़ा मेरा घर परिवार होगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, फिर ऐसे मैं रखवाली करूंगा, फिर ये सारा बैंक में रख दूंगा, फिर इस तरह से जो भी। श्रावकाचार्य में वो कहानी आई है, श्रमसु नवनीत बहुत गरीब व्यक्ति रहता है लेकिन बहुत लोभी रहता है। कैसे भी खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है, जीवन चलता है। एक दिन होता क्या है कि ग्वालों के मोहल्ले में निकल पड़ता है। तो ग्वालों के मोहल्ले में लोगों ने सोचा कि अपन इसको छाछ पीने को देते हैं, सूखा जा रहा है, मरा जा रहा है, छाछ पिएगा थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा। तो उनने उसको छाछ पीने को दी। जब उसने छाछ पी तो छाछ में नवनीत, घी के, दही के छोटे छोटे कण थे, उसकी मूंछों पर लग गए। और जैसे उसने मूंछों पर हाथ फेरा तो देखा कि सब घी घी हो गया। तो उसको विचार आया, इसके द्वारा अपन बहुत अमीर हो सकते हैं। आइडिया आते देर थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनने आइडिया ले लिए और आज वो अमीर हो गए। तो उसने क्या किया कि अब हर रोज जाता ग्वालों के यहाँ छाछ पीने के लिए और छाछ पीता और मूंछ पर जितना सारा नवनीत, दही इकट्ठा होता वो सब एक बर्तन में इकट्ठा करता जाता। नवनीत, घी के छोटे छोटे, कच्चे घी के छोटे छोटे कण। तो अब बताइए मूंछ पर कितना घी इकट्ठा होगा। अच्छा, जिनकी मूंछ हो तो थोड़ा हो भी जाए और जिनकी मूंछ ना हो तो एक जमाने में प्रचलन था छाछ पीने का, मिठा पीने का, दूध पीने का। आप आजकल के ज़माने में जो चाय, कॉफ़ी, इस टाइप की चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हैं, लोगों को उसी की रुचि है। और उसने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना किया चालू। एक छोटी सी कटोरी भर गई, छोटा सा मिट्टी का घड़ा उसने खरीदा और घड़ा भरना चालू हो गया। और एक दिन हुआ कि काफ़ी महीनों में, वर्षों में और एक घड़ा उसने देखा तो था लोग कैसे घी को पक्का करते हैं। तो घी को पकाने के लिए उसने थोड़ी सी आग जलाई और आग के ऊपर घी रखा और वह घी गर्म हो, तपे, उबले, उसका शुद्धता अशुद्धता भिन्न भिन्न हो। भाई अपन सब अशुद्ध घी हैं, शुद्ध घी कौन है? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। अब उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई है। हम में तो कमी है, जल का अंश मिला हुआ है, कर्म का अंश मिला हुआ है। और ये अशुद्ध घी को, अशुद्ध आत्मा को परमात्मा बनाना है। घी गर्म हो रहा है, उसने सोचा जब तक गर्म हो रहा है तब तक थोड़ा विश्राम कर लूं। और जैसे ही लंबा हुआ तैसे ही विचार चालू हो गए कि आज ये घी है, इतना सारा घी, जिसको बेचने जाऊंगा, घी बेच करके एक बकरी लाऊंगा, फिर बकरी के दूध से फिर रोज घी बनाऊंगा, फिर इतना घी बिक जाएगा कि गाय लाऊंगा, फिर गाय और तरक्की होती जाएगी, फिर भैंस लाऊंगा, फिर जब इतना पैसा हो जाएगा, इतना घी हो जाएगा, फिर एक घर बनाऊंगा। फिर पूरा उसका शेख चिल्ली वाला किस्सा चालू हो गया। और उसकी कल्पना पर कल्पना बढ़ती गई कि जब घर बन जाएगा, बढ़िया सब कुछ हो जाएगा, तो फिर शादी होगी, शादी होगी, पत्नी आएगी, पत्नी खाना बनाएगी, पाँव दबाएगी, और जब अच्छे से पाँव नहीं दबाएगी तो मैं इसी तरह से उसके झिड़कूंगा।
अच्छे से पांव नहीं दबाएगी तो मैं इस तरह से गुस्सा दिखाऊंगा। और उसने अपना एक पांव उठाया और जोर से दे मारा। सामने चूल्हे पर घी रखा हुआ था, वो लुढ़क गया, आग में पड़ गया, आग लग गई और घी के साथ साथ वो भी स्वाहा हो गया। लोग कितनी कल्पनाएं करते हैं, जो चीजें तुम पकड़ नहीं सकते हो उन सबको पकड़ने की योजनाएं बनाते हो। अरे अरहंत जैसे शक्ति संपन्न पुरुषों ने पकड़ना छोड़ दिया, कल्पना ही छोड़ दी कि यह ग्रहण नहीं किया जा सकता, यह स्वीकार नहीं हो सकता, पर वस्तु पर ही है, स्व वस्तु स्वाही है। आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। और परभावस्य भावः आत्मनः भिन्नम, पर पदार्थों का स्वभाव आत्मा से भिन्न है। एक कैसे हो सकते हैं? सर्वज्ञ के ज्ञान में पूरा निर्णय हो गया और अब ज्ञाता दृष्टा हैं, जानते देखते हैं, पकड़ते नहीं हैं। और अपन थोड़ा सा जितना जानते हैं उससे ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर आप देखिएगा आसपास कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे एक दृश्य अक्सर कर देखा जाता है कि कोई भी गाड़ी निकले और उस मोहल्ले के एक दो चार कुत्ते ऐसे होंगे कि गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे भों 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 करके, और उसको कम से कम जहां तक उनकी सीमा होगी वहां तक उसको छोड़ के आएंगे। और बार बार मुंह इस तरह से करेंगे जैसे वो गाड़ी को या गाड़ी वाले को पकड़ ही लेंगे। करते कि नहीं करते? बिल्कुल फुल ताकत के साथ करते हैं। कोई भी टू व्हीलर निकले कि फोर व्हीलर निकले और दौड़ेंगे उसके बराबर, ड्राइवर के बराबर, और कोशिश करेंगे जैसे बिल्कुल बस पकड़ ही लेंगे। और दिन भर इतनी भाग दौड़ करते रहेंगे, शाम तक कितनी गाड़ियां पकड़ लेंगे वो। एक भी नहीं पकड़ेंगे। उल्टा अगर इधर उधर से दूसरी गाड़ी आ गई तो बेमौत मारे और जाएंगे, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। फिर भी इतनी मेहनत करते। विचार करना उनमें और ना समझ इंसान में कितना अंतर है। अपन ने कुत्ते को देख लिया और कह दिया कि वो तो बेचारा पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन बेकार में दौड़ रहा है। लेकिन ये जो गाड़ी से भी दौड़ रहा है इधर से उधर, गाड़ी में बैठा हुआ, ये किसको पकड़ लेगा? किस किस को पकड़ लेगा? मान लीजिए डील फाइनल कर ली, मान लीजिए दुकान फाइनल कर ली, मान लीजिए इतनी इनकम कर ली, तो क्या वो उसकी हो जाने वाली है? शाश्वत रूप से वो पदार्थ, वो जमीन जायदादें उसकी हो जाने वाली हैं क्या? कि उसका और उस वस्तु का स्वत्व एक है क्या? नहीं है। तो देखा जाए तो जितना मूर्ख वो है उतना मूर्ख इस तरह की भेद भिन्नता की बात तो कोई करता ही नहीं है। ये तो जनवाणी है कि निष्फिक्र हो करके, अच्छा लगे कि बुरा लगे, जो है सो ये है वस्तु व्यवस्था। आत्मार्थी सज्जनों, अपन भी कितना वस्तुओं के पीछे पड़े, लेकिन वो हो नहीं सकती अपनी। कल तक देश में नंबर 1 अमीर कोई और था, आज देश में नंबर 1 अमीर कोई और है। पहले टाटा थे, फिर बिरला थे, फिर अंबानी हुए, अब अनाड़ी है। लेकिन क्या ये शाश्वत है? हैं? कल कोई दमाड़ी आ जाएगा। सिर्फ कल्पनाएं हैं, निज चेतना के अलावा किसी का कुछ होता नहीं। इसलिए सुश्रावकों को ये बोध दिया जाता है, ज्ञानियों अपने कर्तव्य करते हुए भी आसक्ति मत बढ़ाइए। क्योंकि जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतने विकल्प होंगे, उतने टेंशन होंगे, उतने दुख होंगे। और जितने सहज रहेंगे, निरासक्त रहेंगे,
उतनी शांति रहेगी। हमारा स्वभाव जैसे प्रभु का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वैसे हमारा स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है। ऐसी अपनी धारणा, ऐसी क्षण क्षण की भावना बनने लग जाए तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। यह आत्मा अपने आप को जाने तो केवली तुल्य है। जो ही सुदेज न विजान दी अपाणम जानगम सहाबेन तम सुद केवली मिश्नो भणंति लोया पदी वैरा। लोक के प्रदीप का रहा, लोक को प्रकाशित करने वाले अरहंत भगवान कहते हैं कि जो भाग्यवान जीव अपने स्वभाव को जानता है, अपने स्वभाव की रुचि लेता है, उसमें तल्लीन होता है, वह भी श्रुत केवली तुल्य है, श्रुत केवली है। केवली और श्रुत केवली कहाँ से आते हैं? बोलिए गोधा जी, केवली भगवान और श्रुत केवली भगवान कहाँ से आते हैं? विदेश क्षेत्र से तो नहीं आते, वहाँ जो होते हैं वो वहीं से मोक्ष चले जाते हैं। फिर यहाँ भी आते हैं तो यहाँ कहाँ से आते हैं? कोई भाग्यवान जीव पुरुषार्थ करते हैं और वो अपने भीतर में ही वो शक्तियां जागृत करते हैं, वही केवली श्रुत केवली हो जाते हैं। आज आप नीचे बैठे हैं, लेकिन जिनवाणी की रुचि, एक दिन वो आएगा कि आप भी ऊपर बैठने के लायक हो जाएंगे। तत्व का ज्ञान जीव को मिलता रहे और अंतरंग परिणति बदलती रहे, स्वरूप की संवित्ति हो जावे, तो इसे भी अरहंत आत्मा, सिद्धात्मा बनने से कौन रोक सकता? थोड़ा थोड़ा सही अपन सही दिशा में पुरुषार्थ करते रहें। जिन शासन की बातें अद्भुत हैं और अद्भुत उपलब्धियां कराने वाली हैं, सामान्य जनों को ये जचेंगी भी नहीं, रुचेंगी भी नहीं। लोगों को सिर्फ भौतिक संपत्तियां चाहिए। और प्रभु महावीर कहते हैं कि भौतिक संपत्तियां तो मैंने भी बहुत जोड़ी थी। अर्ध नारायण, अर्ध चक्रवर्ती नारायण की पर्याय में राजा महाराजा खूब बन लिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और ये निश्चित हुआ कि कुछ भी हाथ लगता नहीं। इसलिए जो हाथ लगता है उस स्वतत्व की बात मैंने सारी दुनिया के सामने रखी। जो तुम्हारा है बस उसे ही पाने का पुरुषार्थ करो तो मंगल ही मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।